once again you are most welcome to my channel. Guys, स्क्रीन पे ये सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, वह चाहे जो भी हो प्रत्येक सम्मान के काबिल है। तुम चाहे जो पहनो तुम खूबसूरत दिखोगी। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि तुम चाहे जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ओके, या फिर वह चाहे जितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, या फिर वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले वह लालची ही रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं। इन सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? ओके, आइए इस वीडियो में है हम इस तरह के 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और सबके मैं दो एग्जांपल्स दूंगा और इन स्ट्रक्चर्स के बेस पे आप हज़ारों सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब में कॉमन जो चीज़ है वो है चाहे जो हो। ये कॉमन चीज़ है, चाहे जो हो यह कॉमन है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं नो मैटर। नो मैटर क्या है? नो मैटर एक प्रोनाउन है। ओके, प्रोनाउन की तरह से यूज़ किया जाता है, कंजंक्शन का काम करता है। राइट, तो स्ट्रक्चर सिंपल सा है, नो मैटर और उसके बाद से हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नो मैटर, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे देखिए, समझिए इसको कि अगर आपको कहना हो कि चाहे जो भी हो तो इसको हम कहेंगे नो मैटर हो। अगर हमें कहना हो चाहे जहाँ भी तो इसको हम कहेंगे नो मैटर वेयर। अगर हमें कहना हो चाहे जब भी तो इसको हम कहेंगे नो मैटर व्हेन। कहना हो अगर चाहे जिस लिए भी, चाहे जिस वजह से भी तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नो मैटर वाई। और हम अगर कहना हो कि चाहे जितना भी तो इसको हम कहेंगे नो मैटर हाउ मच या फिर नो मैटर हाउ मेनी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब इसके साथ हम अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स जोड़ रहे हैं तो यह अलग तरह का अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। सभी का मैं दो एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं हु को। ठीक है, हु मतलब क्या होता है? कौन भी होता है, जो भी होता है। यहाँ पे इसका अर्थ जो होगा और यह व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जब आप नो मैटर हु को यूज़ करेंगे तो अर्थ देगा चाहे जो भी हो। ठीक है, यानी व्यक्ति की बात हो रही है, वह चाहे जो भी हो। या फिर ऐसे भी यह भी इसका अर्थ होता है, मीन्स वह कोई भी क्यों ना हो, ये भी अर्थ है इसका। वह चाहे जो भी हो या फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, यह भी अर्थ होता है इसका। फुल स्ट्रक्चर आपके सामने है। नो मैटर प्लस क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड हु यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो यह पूरे सेंटेंस का यह एक हिस्सा हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा हिस्सा है उस हिस्से में भी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो जिस भी टेंस में दिख रहा है उस टेंस में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सेंटेंस क्या है कि वह चाहे जो हो या फिर वह चाहे जो भी हो या फिर वह कोई भी क्यों ना हो, तो वह चाहे जो हो प्रत्येक सम्मान के काबिल है। ठीक है, दो हिस्से हैं। वह चाहे जो हो, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है, और इस हिस्से में प्रत्येक सम्मान के काबिल है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब है। ठीक है, तो पहले इस हिस्से को लिखिए, वह चाहे जो भी हो, नो मैटर हु ही इज। हु क्वेश्चन वर्ड है, नो मैटर उससे पहले आ गया, उसके बाद से हु के बाद आया सब्जेक्ट ही और उसके बाद आ गया वर्ब। बस इसमें इतना ही है, इसलिए इतना ही हमने लिखा, नो मैटर हु ही इज। दूसरा हिस्सा क्या है? प्रत्येक सम्मान के काबिल है, मीन्स एवरीवन डिजर्व्स। डिजर्व का अर्थ होता है सम्मान के, डिजर्व का अर्थ होता है काबिल होना। राइट, डिजर्व्स। ठीक है, काबिल होना, लायक होना। एवरीवन डिजर्व्स रेस्पेक्ट। ओके, क्या हो गया पूरा सेंटेंस? नो मैटर हु ही इज, एवरीवन डिजर्व्स रेस्पेक्ट। ठीक है, कहीं कोई समस्या है यूज़ करने में? कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी यह हिस्सा पहले भी कर सकते हैं और इस हिस्से को बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, एवरीवन डिजर्व्स रेस्पेक्ट, कॉमा नो मैटर हु ही इज। ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम चाहे जो हो तुम्हें नियमों को मानना होगा। राइट,
तो पहला हिस्सा तुम चाहे जो हो, सब्जेक्ट है, वर्ब है नो मैटर हु यू आर, नो मैटर हु यू आर। ठीक है, तुम्हें नियमों को मानना होगा, ये मजबूरी है जो कि फ्यूचर में होगी। नियम है तो भाई मानना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी मजबूरी है। यू विल हैव टू ओबे द रूल्स। नो मैटर हु यू आर यू विल हैव टू ओबे द रूल्स। ठीक है, अब दो सेंटेंसेस अपने मन से फ्रेम करिए, नो मैटर हु को यूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला देखते हैं व्हाट के साथ नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो नो मैटर व्हाट, इस व्हाट का भी अर्थ होता है जो, लेकिन यह वस्तु की बात करेगा। ठीक है, या फिर किसी चीज़ की बात करेगा या फिर बात की बात करेगा। राइट, कैसे करेगा? नो मैटर व्हाट मीन्स चाहे जो हो। ठीक है, चाहे जो हो। जैसे देखिए कि तुम चाहे जो पहनो, स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड की जगह सिर्फ यहाँ पे आपको व्हाट का इस्तेमाल कर देना है। तो तुम चाहे जो पहनो तुम खूबसूरत दिखोगी। ठीक है, तो पहला हिस्सा तुम चाहे जो पहनो। अब जो मतलब क्या, कपड़े की बात हो रही है, वस्तु है, तो व्हाट का यूज करेंगे। नो मैटर व्हाट यू वियर, सब्जेक्ट यू और वर्ब वियर पहनना। तो नो मैटर व्हाट यू वेयर, तुम चाहे जो पहनो तुम खूबसूरत दिखोगी, यू विल लुक ब्यूटीफुल। नो मैटर व्हाट यू वेयर यू विल लुक ब्यूटीफुल। उल्टा भी कर दीजिए इसको, यू विल लुक ब्यूटीफुल नो मैटर व्हाट यू वियर। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस, तुम चाहे जो करो, तुम चाहे जो करो बस ईमानदार रहो या फिर ईमानदार बनो। राइट, तो तुम चाहे जो करो, जो करो कोई काम करने की बात हो रही है, वस्तु है, चीज़ है। व्हाट को यूज़ करेंगे जो के लिए, तो नो मैटर व्हाट, और तुम करो यू डू, नो मैटर व्हाट यू डू जस्ट बी ऑनेस्ट, बस ईमानदार बनो। नो मैटर व्हाट यू डू जस्ट बी ऑनेस्ट, या फिर इसको पहले भी कर लीजिए, जस्ट बी ऑनेस्ट नो मैटर व्हाट यू डू। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल थिंग। लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है व्हेन, नो मैटर व्हेन। ठीक है, तो नो मैटर व्हेन मीन्स चाहे जब भी, चाहे जब भी। ठीक है, राइट। तो एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स को आप बदलते जाइए। यहाँ पे व्हेन यूज कर लीजिए, वह चाहे जब आए। राइट, वह चाहे जब आए, पहला हिस्सा उसका स्वागत है, दूसरा हिस्सा पूरा सेंटेंस आपके सामने है। वह चाहे जब आए, नो मैटर व्हेन, सब्जेक्ट ही, आना कम्स, ही के साथ कम्स हो जाएगा, नो मैटर व्हेन ही कम्स। वह चाहे जब आए, उसका स्वागत है, ही इज वेलकम। वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम चाहे जब अंदर आओ। ठीक है, तुम चाहे जब अंदर आओ, तुम चाहे जब भी अंदर आओ, एक हिस्सा हुआ, पहले दरवाजा खटखटाओ, दूसरा हिस्सा हुआ, पूरा सेंटेंस आपके सामने है। तो तुम चाहे जब आओ, नो मैटर व्हेन यू कम्स इन, तुम चाहे जब अंदर आओ, नो मैटर व्हेन यू कम्स इन। पहले दरवाजा खटखटाओ, नॉक एट द डोर फर्स्ट। राइट, पूरा सेंटेंस क्या है, नो मैटर व्हेन यू कम्स इन, सॉरी, नो मैटर व्हेन यू कम इन, तुम चाहे जब भी आओ, नॉक एट द डोर फर्स्ट, दरवाजा, पहले दरवाजा खटखटाओ। ठीक है, अब देखते हैं वेयर के साथ नो मैटर वेयर, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? सिंपल सी बात है, क्या अर्थ होगा? वेयर मतलब जहां होता है, चाहे जहां भी। ठीक है, चाहे जहां भी, तो चाहे जहां भी नो मैटर वेयर, यह हो जाएगी इस इंग्लिश इसकी। राइट, क्वेश्चन वर्ड की जगह हम वेयर का यूज कर लेंगे, इसका अर्थ बदल जाएगा, चाहे जहां भी तुम जाओ खुशियां बिखेरो। राइट, चाहे तुम जहां भी जाओ तुम खुशियां बिखेरो। तो नो मैटर वेयर यू गो, नो मैटर वेयर, वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया हमने, तुम जाओ, यू गो, तुम जाओ, खुशियां बिखेरो, स्प्रेड हैप्पीनेस, नो मैटर वेयर यू गो स्प्रेड हैप्पीनेस। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्प्रेड हैप्पीनेस नो मैटर वेयर यू गो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, सभी में, सभी जगह ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जीवन तुम्हें कहीं भी ले जाए,
या फिर जीवन तुम्हें जहां भी ले जाए, कभी भी आशा मत खोना, कभी भी उम्मीद मत खोना। दो हिस्से हैं ना, दिख रहे हैं, बिल्कुल दो हिस्से अलग अलग बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। तो जीवन तुम्हें जहां भी ले जाए, नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स यू, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए इस हिस्से में। नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स यू, जीवन तुम्हें जहां भी ले जाए, कभी भी आशा मत खोना, नेवर नेवर लूज होप। ओके, पूरा सेंटेंस क्या हो गया? नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स यू, नेवर लूज होप। कहीं कोई दिक्कत? इसको आप उल्टा कर दीजिए, नेवर लूज होप, नो मैटर वेयर लाइफ टेक्स यू। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मच के साथ नो मैटर हाउ मच। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाउ मच, अब यहाँ पे हाउ मच का अर्थ होगा जितना, राइट। हाउ मेनी, जो वस्तु के लिए आएगा, सिंपल सी बात है। तो जो वस्तु हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी का यूज़ करिए, जिस वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मच का यूज़ करिए, ठीक है। हाउ मच मीन्स चाहे जितना भी, राइट। स्ट्रक्चर वही है, क्वेश्चन वर्ड की जगह आप हाउ मच यूज़ कर दीजिए। अब देखिए कि हाउ मच जब आ जाएगा, हाउ मच जब आप यूज़ करेंगे तो इसके साथ ही साथ हाउ मच के साथ ठीक बाद वह चीज़ यूज़ करनी होगी जिसकी मात्रा यह हाउ मच बता रहा है, ठीक है। बता रहा है तो हाउ मच के बाद चिल्ड्रन हो जाएगा। पैसे की मात्रा बता रहा था, हाउ मच के बाद मनी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कोई कितना भी खर्च कर ले, खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। पहला सी हिस्सा क्या है? कोई कितना भी खर्च क्यों ना कर ले, कोई जितना भी खर्च कर ले। तो दोनों तरह से हो सकता है, आप सेंस पकड़िएगा। तो कोई जितना भी खर्च कर ले, कोई कितना भी खर्च कर ले, दोनों का मतलब एक ही है। तो नो मैटर हाउ मच वन स्पेंड्स, तो कोई की इंग्लिश होती है कोई, वही खर्च करेगा ना, यही सब्जेक्ट है। तो वन, कोई की इंग्लिश होती है वन, और खर्च करना स्पेंड, वन सिंगुलर है इसलिए स्पेंड्स हो गया। नो मैटर हाउ मच वन स्पेंड्स, कोई कितना भी खर्च कर ले। खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, ठीक है। अब इसको उल्टा भी कर लीजिए, हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, नो मैटर हाउ मच वन स्पेंड्स, ठीक है। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है कि वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले। तो कितना भी जितना भी दोनों का सेंस सेम है। तो चाहे वह जितना भी पैसा कमा ले, वह लालची ही रहेगा, राइट। पहला हिस्सा नो मैटर हाउ मच मनी, हाउ मच कितना भी, जितना भी, तो जितना क्या भाई? पैसा। तो जितना से पैसा जुटा हुआ है तो इसके ठीक बाद आ जाएगा, ओके। तो नो मैटर हाउ मच मनी, चाहे जितना भी पैसा, ही अर्न्स, वह कमा ले। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूज़ किया हमने, उसके बाद हमने वर्ब यूज़ कर लिया, ही सिंगुलर है इसलिए अर्न्स हो गया। नो मैटर हाउ मच मनी ही अर्न्स, चाहे वह जितना भी पैसा कमा ले, वह लालची ही रहेगा। ही विल रिमेन ग्रीडी, राइट। रिमेन मीन्स होता है बने रहना, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना। तो लालची ही बना रहेगा, ऐसा सेंस है इसका। तो नो मैटर हाउ मच मनी ही अर्न्स, ही विल रिमेन ग्रीडी। ये उल्टा भी कर सकते हैं इसको, ही विल रिमेन ग्रीडी नो मैटर हाउ मच मनी ही अर्न्स, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन वर्ड हम लेते हैं वाई, ठीक है। तो नो मैटर वाई, अब इस नो मैटर वाई इसका अर्थ क्या लगाएंगे आप? सिंपल सा इसका अर्थ हो जाएगा चाहे जिस लिए भी, या फिर चाहे जिस वजह से भी, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि चाहे जिस लिए भी खोया, चाहे जिस लिए भी खोया, या फिर पैकेट चाहे जिस लिए भी खो गया, पैकेट खो गया, चाहे जिस वजह से खोया खो गया, चाहे जिस लिए भी खोया खो गया, राइट। तो चाहे जिस लिए भी खोया, नो मैटर वाई द पैकेट वॉज लास्ट, नो मैटर वाई द पैकेट वॉज लास्ट, यानी चाहे जिस वजह से भी खोया, चाहे जैसे भी खोया, चाहे जिस लिए भी खोया, नो मैटर वाई द पैकेट वॉज लास्ट, इट वॉज लास्ट, खो गया,
चाहे जिस लिए भी खोया, जिस वजह से भी खोया, पैकेट खो गया। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि चाहे तुम जिस लिए भी धोखा दो, धोखा दूसरे को तकलीफ देती है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ये। तो चाहे जिस लिए भी तुम धोखा दो, वजह चाहे जो भी हो, चाहे जिस वजह से तुम दूसरे को धोखा दो, दूसरे को धोखा दूसरे को तकलीफ देती है। इस हिस्से को पहले लिखिए आप, चाहे जिस लिए भी तुम धोखा दो, नो मैटर वाई यू चीट। चीट मतलब होता है धोखा देना। नो मैटर वाई यू चीट, चीटिंग हर्ट्स द अदर, राइट। अब इसको उल्टा भी कर लीजिए आप, चीटिंग हर्ट्स द अदर नो मैटर वाई यू चीट। ठीक है। तो आपने देखा कि कितना यूजफुल स्ट्रक्चर है। अगर आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।